Hello students, welcome to the online 3G classes. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेजिंग ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट. In this case, to avail benefits of fluctuation in prices of debentures, company may purchase its own debentures from open market when prices are reduced. क्या होता है? कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में डिबेंचर लिस्टेड होते हैं. डिबेंचर यहाँ डिबेंचर होल्डर आपस में डिबेंचर को सेल और परचेज करते हैं. सपोज 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू किया हमने डिबेंचर होल्डर को और स्टॉक मार्केट में इसकी प्राइस 100 थी. 100 से रिड्यूस हो गई 90 हो गई. 90 से रिड्यूस होके 80 हो गई. 80 होने के बाद और 70 हो गई. तो क्या होता है, ये डिबेंचर होल्डर्स थोड़े घबरा जाते हैं और ये इसको बेचने की सोचते हैं. तो कंपनी क्या करेगी, इन डिबेंचर होल्डर को 70 रुपए में परचेज कर लेगी. 70 रुपए में परचेज कर लेगी और फिर इसको कैंसिल कर लेगी. तो रिडम्पशन इन लंप सम या रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट में क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए पूरे देने पड़ेंगे. कंपनी को पूरे 100 रुपए पे रिडीम करना पड़ेगा. लेकिन इस परचेज इन फ्रॉम ओपन मार्केट में क्या होगा, जब प्राइस कम हो जाएगी तो कंपनी कम प्राइस पे परचेज कर लेगी और इसको बाद में कैंसिल कर लेगी. तो कंपनी को 30 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा. तो शेयर मार्केट में जो डिबेंचर लिस्टेड हैं उनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है. तो जैसे ही कम प्राइस रिड्यूस हुई है तो कंपनी वो रिड्यूस्ड प्राइस पे अपने डिबेंचर खरीद लेती है और वो जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस और फेस वैल्यू का, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा. तो फ्लक्चुएशन के कारण जो प्राइसेस में रिड्यूस होता है उसको कंपनी बेनिफिट के रूप में अवेल कर लेती है. तो इसमें दो मेथड है कि हम परचेज करते हैं तो इमीडिएट कैंसिल करेंगे और या फिर परचेज करके हम इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हिसाब से परचेज करेंगे. परचेज करेंगे, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे और प्राइस वापस रिड्यूस हो जाएगी तो वापस बढ़ी हुई प्राइस पे वापस फिर वो बेनिफिट ले लेंगे. तो डबल बेनिफिट हो जाएगा. खरीदते समय भी बेनिफिट और वापस बेचते समय भी बेनिफिट. तो हम दोनों को अलग अलग पॉइंट समझेंगे. तो फर्स्ट है हम परचेज करते हैं तो परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसलेशन. अगर परचेज किया है डिबेंचर और परचेज करते ही इसको इमीडिएट कैंसिल कर देते हैं तो इसको बोलते हैं परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसलेशन. तो इसमें एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट. हमारे पास डिबेंचर आए, ये हमने 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर हमने शेयर मार्केट में डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए में दिया. ये इसकी फेस वैल्यू, ये इसकी प्राइस रिड्यूस हुई, मान लो 90 हुई, 80 और 70 हुई. कंटिन्यूस रिड्यूस हमने 70 पे इसको परचेज किया तो ये हमारे पास डिबेंचर आया ऑन डिबेंचर. तो एंट्री होगी ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड एट परचेज प्राइस टू बैंक अकाउंट. फिर इसको कैंसिल करेंगे इससे परसेंटेज डिबेंचर को. तो ये हमारी लायबिलिटी है. लायबिलिटी अगर खत्म होगी तो आपको डेबिट हो जाएगी. तो परसेंटेज डिबेंचर डेबिट हो जाएंगे और टू बैंक कॉस्ट प्राइस, यहाँ पैसे भी आ जाएंगे, यहाँ परचेज प्राइस आ जाएगी. तो ये कॉस्ट, ये 30 रुपए का जो प्रॉफिट है वो उसको हमें एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन. तो प्रॉफिट को हम
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट में लिखेंगे तो फिर कैपिटल रिजर्व की अलग से एंट्री करनी पड़ेगी या डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे। ये है प्रॉफिट, यहाँ आएगा प्रॉफिट अमाउंट इफ एनी, अगर हो इफ एनी, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कंपनी को लगता है कि हमारा डिबेंचर को हायर प्राइसेस में भी खरीद लेना है तो हायर प्राइसेस में भी खरीद लेगी। तो पहले वाले केस में क्या होगा, हमने 70 में परचेज किया था तो यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल करेंगे तब यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, 30 यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। कभी कभी कंपनी हायर प्राइसेस पे खरीदेगी तो उसको कैंसिल करेंगे तब लॉस होगा। कैसे होगा, सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है और कंपनी ने 110 में परचेज कर लिया, इसको 110 में परचेज कर लिया है तो ये एंट्री हो जाएगी 110 परचेज प्राइस इज 110 और अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो पैसे से कैंसिल करेंगे और यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 110, 10 रुपए ऊपर आ जाएंगे। इसको लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट करके इसको लिखेंगे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर परचेज प्राइस से एंट्री करना है और यहाँ पर डिबेंचर की फेस वैल्यू लिखना है। लॉस हो तो यहाँ लिखना है लॉस इफ एनी, यहाँ परचेज प्राइस लिखेंगे और प्रॉफिट है तो यहाँ लिखना है। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक आएगा, दोनों एक ही एंट्री में नहीं आएंगे। तो ये एंट्री बनती है। तो दो एंट्री बनती है आपको, फर्स्ट है परचेज की, फिर कैंसिलेशन की। कैंसिल करते समय प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना है और लॉस होगा तो इसमें डेबिट करना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल AB लिमिटेड purchased 1009% debenture of 100 each at ₹70 for cancellation. Purchased its own debenture. तो क्या एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री होगी परचेज करते समय एंट्री होगी 1000 into 1000 डिबेंचर्स, 17 परचेज किया, ये 70,000। तो एंट्री विल बी ऑन डिबेंचर अकाउंट 70,000 टू बैंक 70,000। नाउ अब इसको कैंसिल करना है तो यहाँ आ जाएगा 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और यहाँ पूरी फेस वैल्यू आ जाएगी 100,000 into 100 1 लाख। दिस इज फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 1 लाख रुपए की डिबेंचर हमने 70,000 रुपए से कैंसिल कर रहे हैं, 70,000 में परचेज किए तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री होगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख एट फेस वैल्यू टू बैंक अकाउंट एट परचेज प्राइस एंड टू कैपिटल रिजर्व इफ देयर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सपोज अब ये हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं एग्जांपल। फिर इश्यू परचेज एट 120, ज्यादा में खर्च खरीदा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकती है कंपनी को ज्यादा में भी परचेज करना पड़े तो ये हो जाएगा 120 मीन्स 1,20,000 में परचेज किया, तब क्या होगा परचेज प्राइस हो जाएगी
120, तो एंट्री होगी on debentures account debited to bank 120 and 120. Now it is to be cancelled. 9% debenture account debit at face value 1 lakh to bank account, अमाउंट हो जाएगा 120. अब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अब लॉस हो रहा है कि हमने 1 लाख रुपए की डिबेंचर को हमने 20 में खरीदा, तो 20,000 रुपए का हमारे को लॉस हुआ है. तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे. तो सिंपल दो एंट्री होती है, परचेज की एंट्री सेम है और कैंसिल करते समय प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में और लॉस हुआ है तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे. तो इस तरह से परचेज फॉर डिबेंचर को इमीडिएट कैंसिल करने के लिए हमारा प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता और लॉस को लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है. अब बात करते हैं ये सेकंड मेथड, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा हो तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदेंगे तो हम डिबेंचर को खरीदेंगे कम प्राइस पे. फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कंपनी, डिबेंचर ऑफ 100 issued to shareholder at 100. Now prices are reduced to 90. We are purchased at 90. अब इसको हम थोड़े दिन होल्ड करके रखेगी कंपनी अपने पास. आफ्टर few months rate is increased to 98, then it will be again sold 98. तो ये 8 रुपए का बेनिफिट, 10 रुपए का बेनिफिट यहाँ अवेल किया कंपनी ने और 8 रुपए का बेनिफिट यहाँ, टोटल 18 रुपीज का बेनिफिट अवेल कर लेगी. तो खरीद के कंपनी होल्ड रखेगी अपने पास, फिर कंपनी वेट करेगी कि प्राइस वापस कब इंक्रीज हो रहा है. जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ है कंपनी इमीडिएट उसको सेल कर देगी और जो प्राइस बढ़ा है उसको प्रॉफिट के रूप में अर्न कर लेगी. तो यहाँ एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा. क्या चेंज होगा अपन देखते हैं. इन दिस केस डिबेंचर्स आर परचेज्ड at lower price and holds for some time and it will be sold again when prices are increased. Then profit or loss on sale of investment will be transferred to statement of profit and loss account or cancelled if not sold. तो हम डिवेंचर ये 90 में परचेज किया, फिर हम प्राइस बढ़ने का इंतजार करेंगे. अगर प्राइस बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, 90 से 98 हो गई तो हम सेल कर लेंगे. सपोज प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है, हमने खरीदा 90 पे, होल्ड करके रखा हुआ है, हम वेट कर रहे हैं प्राइस बढ़ने का और प्राइस बढ़ने की बजाय प्राइस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है. 90 से 80 हुई, 70 हुई, 50 हुई,
तब हम क्या करेंगे, इसको कैंसल कर देंगे। तब हम सेल नहीं करेंगे, सेल करेंगे तो लॉस हो जाएगा, तब इसको हम कैंसल करेंगे। तो जनरली इसमें प्रॉफिट ही होता है, तो हम एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री में थोड़ा चेंज है। एंट्री सेम होगी, थोड़ा सा चेंज आएगा। फर्स्ट है एंट्री, परचेज की एंट्री करेंगे तो ऑन डिबेंचर की जगह लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट। पहले खाली ऑन डिबेंचर लिखा था, अब इन्वेस्टमेंट और वर्ड टर्म में प्रीफिक्स करनी इसमें। टू बैंक अकाउंट, यहां परचेज प्राइस होगी बीइंग डिबेंचर परचेज ऑन डिबेंचर परचेज। जब सेल करेंगे तो वो एंट्री होगी, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट हो जाएंगे, अकाउंट डेबिटेड। टू इन्वेस्टमेंट किससे कैंसिल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट से कैंसिल कर रहे हैं। यहां आ जाएगी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यहां आ जाएगी परचेज प्राइस, एंड प्रॉफिट है तो यहां आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट बीइंग ये कैंसिल करने की एंट्री है, बीइंग डिबेंचर कैंसल। अब कैंसिल करेंगे तो ये एंट्री होगी, कैंसिल करेंगे तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो दो बात है, या तो हम उनको सेल करेंगे खरीदने के बाद, या फिर कैंसिल करेंगे, तो ये एंट्री होगी। प्रॉफिट होगा कैपिटल रिजर्व में, और लॉस होगा तो रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। और अगर इसको हम सेल कर रहे हैं, सपोज दीज डिबेंचर आर सोल्ड, तब यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, यहां सेल प्राइस आ जाएगी, और इसको टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट परचेज प्राइस आ जाएगी, डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और यहां लिखेंगे बीइंग डिबेंचर सोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम परचेज करते हैं डिबेंचर को, तो उसको होल्ड करके रखते हैं, सेल करेंगे तो ये एंट्री होगी, और कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल वाली एंट्री हो जाएगी जो पहले हमने करके देखी थी। तो अभी हमारे को मेनली सेल कैसे करते हैं वो देखना है। हम एग्जांपल लेते हैं, इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल AB लिमिटेड bought its own debenture bought 2009% debentures of 100 each at ₹90 for investment purpose. After 2 months, these debentures are sold at ₹95.
तो फर्स्ट हम एंट्री करेंगे परचेज प्राइस पे 2000 डिबेंचर परचेज किया 90 में, bought for 180 rupees. Then entry will be investment in on debenture account debit 180 to bank account 180. After 2 months, these are sold for 95 यानी 190 पे। तो हमारे पास बैंक में पैसे आएंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे 190 एंड 190 में हमने सेल किया, इसकी कॉस्ट थी हमारी 180। देन 10,000 डिफरेंस इज प्रॉफिट, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन डिबेंचर को हमने इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदा और इसको हमने क्या करा, बेच दिया बाद में, तो प्रॉफिट हुआ। अब सपोज इन डिबेंचर को बेचे नहीं, इनको हम कैंसिल कर दें थोड़े टाइम बाद, तब क्या एंट्री होगी? तो मैं चेंज कर देता हूं, सोल्ड की बजाय आफ्टर 2 months these डिबेंचर आर कैंसल कर देते हैं। तब ये कैंसिल किससे होंगे? फेस वैल्यू से होंगे। फेस वैल्यू फॉर कैंसलेशन 2 लाख into 100, इट विल बी कैंसल फॉर 2 लाख। तो परचेज करने की एंट्री सेम होगी क्या? 180 में परचेज किया हमने, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 180 टू बैंक अकाउंट। बट जब हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करते समय 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा और फेस वैल्यू से डेबिट होगा 2 लाख। टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर को हम 180 से क्रेडिट करेंगे। देन डिफरेंस विल बी 20,000, तो 20,000 दिस इज प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैंसिल करते समय प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते होता है और सेल करते समय प्रॉफिट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये 2 मेथड थे। फर्स्ट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, उसको हम डिस्कस कर चुके पहले, और परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, इसको हमने इस तरह से डिस्कस किया है। क्वेश्चन इस तरह से होगा, एंट्री इस तरह से होगी। थैंक यू।